अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी यानी तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोमिनों के दिलों में सुकून और करार पैदा करने वाला एक ऐसा संदूक कि जिसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये संदूक जिस कौम के पास होता उसके सामने बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें हार मान लेती, और जिस कौम के पास भी ये संदूक रहा वो कौम दुनिया की फातेह कौम रही। ये ऐसा करामाती संदूक है कि जिसको हासिल करने के लिए आज भी दुनिया पागल हो रही है। खास करके यहूदी कौम जो कि आज दुनिया की सुपर पावर कौम होने के बावजूद इस संदूक को हासिल करना चाहती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस संदूक के बारे में बताएंगे कि जिसका जिक्र कुरान पाक में ताबूत सकीना के नाम से मिलता है। ये ताबूत सकीना कहाँ से आया और इस ताबूत सकीना को किस चीज से बनाया गया, और सबसे पहले ये ताबूत सकीना किसको मिला। इस ताबूत के अंदर ऐसी कौन सी चीज मौजूद है कि जिसको हासिल करने के लिए यहूदी आज पागल हो रहे हैं, और वो इस ताबूत को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए भी तैयार हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये ताबूत आज कहाँ पर है, और आखिरकार ये ताबूत सकीना किसको मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से की। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए तो इनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने और बहुत सारी चीजें उतारी। इन चीजों में एक ताबूत सकीना भी शामिल था जो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया। ताबूत सकीना का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में किया है। ये ताबूत एक संदूक की शक्ल का था और ये जन्नती ताबूत था जिसको शमशाद की लकड़ी से बनाया गया था। इस ताबूत को ताबूत सकीना इस वजह से कहा जाता है कि इसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों और मोमिनीन के दिलों को सुकून और तसल्ली अता फरमाता था। लिहाजा इसी सुकून और करार की वजह से इसका नाम ताबूत सकीना रखा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को अपने बाद अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मनसब नबूवत पर फाइज होने वाले इनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम थे। लिहाजा इस वजह से ये ताबूत हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो भी मनसब नबूवत पर फाइज होता तो ये ताबूत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसके सुपुर्द कर दिया जाता। इस तरह ये ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया कराम से होते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ही वो नबी हैं कि जिनकी नस्ल में से यहूदी नस्ल की इब्तिदा हुई। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद ये ताबूत अंबिया कराम से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल और फिरौन की तरफ नबी बनाकर भेजा था, और इस तरह ये ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल तक पहुंचा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन के जुल्म सितम से निजात अता फरमाई और ये कौम सहराए सीना में पहुंची और कई सालों तक वहां पर भटकती रही, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के सुकून और करार के लिए इनको ताबूत सकीना अता फरमाया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर अपनी इबादत के लिए एक खैमा तैयार किया, और इसी इबादत गाह के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक खास जगह मुकर्रर फरमाई जहाँ पर ताबूत सकीना को रखा गया। इस तरह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर एक इमारत तामीर करवाई। इस इमारत को हैकल सुलेमानी कहा जाता है। इस तरह हैकल सुलेमानी की तामीर का काम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, जिसको आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल करवाया। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते जहाँ पर ताबूत सकीना को रखा गया। हैकल सुलेमानी को जिन्नात की मदद से बनाया गया, जिसके अंदर बेश कीमत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया।
और इसकी दीवारें सोने चांदी की तख्तियों की थीं। इस हैकल सुलेमानी में जिस मकाम पर ताबूत सकीना को रखा गया उसका नाम अल-कुदस था। प्यारे दोस्तों, इस तरह ताबूत सकीना हजारों सालों तक यहूदियों और कौम बनी इसराइल के पास रहा। इस ताबूत को चूंकि बहुत सारी अंबिया कराम से निस्बत थी, लिहाजा इस वजह से ये ताबूत बहुत ज्यादा मुकद्दस और बाबरकत था। प्यारे दोस्तों, इस ताबूत में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से बनी इसराइल की कौम हर जंग में फतह हासिल करती और दुश्मनों पर गालिब आ जाती। रिवायात में आता है कि ताबूत सकीना चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल होने वाला एक खास ताबूत था और इस ताबूत के अंदर बहुत सारे अंबिया कराम के तबर्रुकात भी मौजूद थे, जैसा कि लोहे कुरानी और तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का कुब्बा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और मन्नो सलवा और इसके अलावा दीगर बहुत सारे तबर्रुकात जिनको अंबिया कराम से निस्बत थी वो इस संदूक के अंदर मौजूद थे। लिहाजा इस वजह से ये संदूक बहुत ही ज्यादा बाबरकत था। प्यार दोस्तों, जब कौम बनी इसराइल कुफार के बड़े बड़े लश्करों से जंग करती और वो लोग तादाद में इनसे ज्यादा होते, जिनके बड़े बड़े लश्करों को देखकर ये कौम बनी इसराइल डर जाती और इनके दिल कांपने लगते, तो उस वक्त ये लोग ताबूत सकीना को अपने सामने रखते और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते। इस दुआ के बाद इस ताबूत से ऐसी बरकतों और रहमतों का नज़ूल होता जिसकी बदौलत कौम बनी इसराइल के दिल पहाड़ जैसे मजबूत हो जाते और इनके दिलों से दुश्मन का डर निकल जाता और ये दुश्मन पर गालिब आ जाते। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला कौम बनी इसराइल के दिलों को ताबूत सकीना के जरिए सुकून और करार अता फरमाता और ये कौम हर मैदान को फतह करती। अगर इस कौम पर कोई मुसीबत या परेशानी नाजिल होती या कोई बुरा वक्त आ जाता तो ये कौम ताबूत सकीना को अपने सामने रख कर उसका वसीला अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करते, तो अल्लाह तबारक व तआला ताबूत सकीना की बरकत से उनसे ये मुसीबत या परेशानी दूर कर देता और इस तरह कौम बनी इसराइल की हर दुआ ताबूत सकीना की बरकत से कबूल होती। प्यारे दोस्तों, जब तक ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल के पास रहा ये कौम दूसरी कौमों पर गालिब रही और कोई भी इनको शिकस्त नहीं दे सकता था। इस ताबूत सकीना की वजह से कौम बनी इसराइल को पूरी दुनिया के अंदर ऐसा अरूज मिला कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन यहूदी और कौम बनी इसराइल ऐसी बदबख्त कौम थी कि जो बार बार अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाती। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अंबिया कराम को भेजा, लेकिन ये कौम हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान साबित हुई। बिलाखिर जब ये कौम अपने गुनाहों से बाज न आई तो अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब इन पर मुसल्लत हो गया। इसी दौरान कौम अमालका के सरदारों ने कौम बनी इसराइल पर हमला कर दिया। इन काफरों ने कौम बनी इसराइल का कत्ले आम किया और इनकी बस्तियों को उजाड़ दिया। इस तरह कौम अमालका ने यहूदियों का कत्ले आम किया और उनकी इमारतों को जिला दिया और ताबूत सकीना को उठाकर अपने साथ ले गए। इस तरह इस जंग के बाद कौम अमालका ताबूत सकीना को अपने साथ ले गई और कौम अमालका ने इस बाबरकत संदूक की बेहुरमती की और इस संदूक को नजासत और कचरे के ढेर पर फेंक दिया। इस तरह जब कौम अमालका ने ताबूत सकीना की बेहुरमती की तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम अमालका पर अपना अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला कर दिया, जिसके सबब कौम अमालका के लोग हलाक होने लगे और तड़प तड़प कर मरने लगे। इस अजाब के अंदर कौम अमालका के 5 बड़े बड़े शहर खत्म हो गए। कौम अमालका के वो लोग जो अभी तक इस अजाब से बचे हुए थे, जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम पर यह अजाब ताबूत सकीना की बेहुरमती की वजह से नाजिल हुआ है, लिहाजा इन काफरों ने अजाब से बचने के लिए उस ताबूत सकीना को उठाया और एक बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ रवाना कर दिया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ताबूत सकीना पर अपने 4 फरिश्तों को मुकर्रर किया। ये फरिश्ते ताबूत सकीना को उठाकर उस दौर के नबी हजरत शमूल अलैहिस्सलाम के पास ले गए। हजरत शमूल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा था। जैसे ही ये ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल को दोबारा से मिला तो कौम बनी इसराइल का वकार दोबारा से लौट आया। लेकिन कौम बनी इसराइल वो बदबख्त कौम थी जो हर नबी के दौर में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान हो जाती थी। लिहाजा इस बार भी ऐसा ही हुआ कि ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में मुब्तला हो गई और कुफ्र और शिरक करने लगी। लिहाजा जब ये कौम फिर कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला हो गई तो फिर से अल्लाह तबारक व तआला का अजाब भी इन पर नाजिल हो गया। लिहाजा एक जाबिर और जालिम बादशाह जिसको दुनिया बख्त नसर के नाम से जानती है, वो अल्लाह तबारक व तआला का कहर बनकर कौम बनी इसराइल पर मुसल्लत हो गया। चुनाचे बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया जहाँ पर यहूदी आबाद थे और यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया। जब बख्त नसर ने यहूदियों पर हमला किया और यहूदियों के शहर को तहस नहस कर दिया तो इस कत्लो गारत के अंदर ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया।
लिहाजा इस जंग के बाद ताबूत सकीना का किसी को कुछ पता न चला। लिहाजा यहूदी कौम उस वक्त से लेकर आज तक उसी ताबूत सकीना को तलाश कर रही है। ये यहूदी कौम किसी भी कीमत पर ताबूत सकीना को दोबारा से हासिल करना चाहती है, ताकि उनको अपना खोया हुआ वकार दोबारा हासिल हो जाए और वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। प्यारे दोस्तों, ताबूत सकीना कहाँ पर है और ये आखिरी दौर में आखिर किसको मिलेगा, तो इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है। लिहाजा इसी वजह से यहूदी आज के दौर में मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं और अपने मसीहा दज्जाल के आने से पहले पहले उस ताबूत सकीना को हासिल करना चाहते हैं। बाद रिवायात के मुताबिक ताबूत सकीना इथोपिया के चर्च के अंदर मौजूद है और बाद लोगों का ये मानना है कि ताबूत सकीना अरब मुमालिक के अंदर मौजूद है और बाद रिवायात के मुताबिक ताबूत सकीना हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है, जो कुर्बे क़यामत में अपने साथ लेकर आएंगे और उसके जरिए यहूदियों पर फतह हासिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, हकीकत ये है कि ताबूत सकीना कहाँ पर है, इसके मुताल्लिक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।